नमस्कार। सोचिए एक ऐसा गांव जो हमेशा एक घने रहस्यमयी कोहरे की चादर में लिपटा रहता है। आज हम सुंदरपुर गांव की एक ऐसी रूह कपा देने वाली लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से एक खौफनाक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक दास्तान की तह तक जाते हैं और इसके सारे राज खोलते हैं। अब इस कहानी की शुरुआत किसी आम तरीके से नहीं होती। जरा कल्पना कीजिए, एक अप्राकृतिक खून जमा देने वाला कोहरा और एक ऐसा श्राप जो इस वीरान गांव के चप्पे चप्पे पर मंडरा रहा है। यहीं पर एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठता है, आखिर क्या होता है जब एक अधूरी धुन किसी की जान मांगने लगे? बिल्कुल सही सुना आपने, जान मांगने लगे। इस सवाल का खौफनाक जवाब हमें गांव वालों की उन बातों से मिलता है जो वो सर्द रातों में अलाव के पास बैठ के फुसफुसाते हैं। सिंगा हवेली की ये कहानियां बताती हैं कि मौत असल में सिर्फ सांस रुकने का नाम नहीं है। सोचकर देखिए कितना डरावना है ये मानना कि मौत वो है जब रूह तो जिस्म छोड़ दे, लेकिन वो शरीर, वो खाली ढांचा फिर भी चलता रहे। और इस पूरे रहस्य में सबसे अहम है अमावस्या की रात। चांद के बिना वो घुप अंधेरी रात इसलिए इतनी खास है क्योंकि यही वो वक्त है जब इस हवेली की शापित नर्तकी चंद्रमुखी अपने नए शिकार की तलाश में जाग उठती है। और किस्मत का खेल देखिए, ठीक इसी काली रात को शहर से दो नौजवान अपना पुश्तैनी घर बेचने के इरादे से वहां कदम रखते हैं। यहाँ पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग सोच वाले किरदार हैं, विक्रम और सुमित। एक तरफ विक्रम है जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, तर्कों पर चलता है और वहां से तुरंत निकल जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सुमित है जो अपनी पुरानी यादों में इस कदर खोया है कि उस जगह से एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा है। इन दोनों का ये आमना सामना दरअसल आज की आधुनिक सोच और उन पुरानी डरावनी मान्यताओं के बीच की एक बहुत ही शानदार टक्कर है। खैर, असली खौफ की शुरुआत तब होती है जब एक ऑटो वाला उन्हें गांव की सरहद पर ही उतारकर भाग जाता है और जाते जाते बचने के कुछ सख्त नियम बता जाता है। पहला, अगर कोई भी धुन सुनाई दे तो कदम मत रोकना। दूसरा, कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो उसे पूरी तरह अनसुना कर देना। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, कभी भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। जरा सोचिए, आगे के उस लंबे और सुनसान रास्ते के लिए ये नियम ही कितना खौफनाक माहौल तैयार कर देते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, ये खौफ धीरे धीरे अपना जाल बिछाने लगता है। सूर्यास्त के समय उनका उस कोहरे से ढके घर में पहुंचना, फिर शाम को केयरटेकर काका का उन भारी दरवाजों पर 3-3 कुंडियां लगाना, और फिर आधी रात को अचानक तापमान का गिर जाना और उस अदृश्य धुन का शुरू होना, ये सब साफ कर देता है कि उन बंद दरवाजों के अंदर महफूज होने का जो एहसास था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। इसी बीच काका उन्हें हवेली के एक खास नीले कमरे को लेकर सख्त चेतावनी देते हैं। ये एक ऐसा बंद कमरा है जिसकी खिड़की सीधे उस मनहूस हवेली की तरफ खुलती है। काका एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताते हैं कि कैसे कुछ समय पहले ही गांव के एक लड़के की जान सिर्फ उस खिड़की से बाहर झांकने भर से चली गई थी। मतलब ये श्राप इतना ताकतवर है कि लकड़ी के दरवाजे और दीवारें भी इसे रोक नहीं सकते। और ठीक यहीं से वो सुनी सुनाई लोक कथा एक भयानक हकीकत में बदल जाती है। सुमित पर किसी अदृश्य शक्ति के हावी होने के लक्षण दिखने लगते हैं। वो सो नहीं पाता, एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती है। फिर वो उस अधूरी फुसफुसाती हुई धुन की तरफ खींचा चला जाता है। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सफ़ेद हो जाती हैं, मानो वो हवा में किसी कटी पतंग की तरह तैर रहा हो। और सबसे खौफनाक बात, वो बिना किसी चाबी के सिर्फ अपने ठंडे हाथों से छूकर लोहे के एक जंग लगे ताले को खोल देता है। अब आप ही बताइए, विक्रम जैसे एक पूरी तरह से तर्कशील इंसान के लिए ये नज़ारा कैसा रहा होगा? उसका अपना दोस्त उसके सामने अंधेरे में हवा में तैरता हुआ जा रहा है। विक्रम जब जागता है तो कमरा बर्फ की तरह ठंडा है, दरवाज़ा खुला हुआ है और उसका दोस्त उस घने बदबूदार कोहरे में हमेशा के लिए गायब हो रहा है। ये एक ऐसा पल है जो किसी के भी होश उड़ा दे। उस वक्त विक्रम के दिमाग से सारा तर्क, सारा विज्ञान जैसे गायब हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे खिड़की से छलांग लगा देता है। इसके बाद शुरू होती है घने कोहरे और कंटीले जंगल के बीच सिंघावेली की तरफ एक ऐसी हताश कर देने वाली दौड़ जहां हर एक कदम पर सिर्फ और सिर्फ मौत का साया मंडरा रहा है। वो बस किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को बचाना चाहता है।
पर जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचता है, हालात और बिगड़ जाते हैं। सुमित पूरी तरह से उस सम्मोहन में है और अपनी मर्जी से हवेली के उस भयानक अंधेरे में कदम रख देता है। और फिर एक कानों को बहरा कर देने वाली आवाज के साथ वो भारी जंग लगे लोहे के गेट बंद हो जाते हैं। विक्रम बाहर अकेला रह जाता है, गेट पीटता हुआ, बेतहाशा चीखता हुआ, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। मगर विक्रम हार मानने वालों में से नहीं था। वो पास ही के एक सूखे पेड़ पर चढ़कर हवेली के साइड की खिड़की से अंदर कूद जाता है। और अंदर जाते ही वहां की हवा इतनी भारी थी मानो किसी ने सड़े हुए फूलों और किसी बहुत ही पुराने इत्र को मिला दिया हो। वो बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। अब वो ठीक उस श्राप के केंद्र में खड़ा था। लेकिन हवेली के अंदर का असली खौफ कोई खून खराबा नहीं था। असली खौफ था वहां मौजूद एक खामोश ठहरी हुई महफिल। सालों से गायब हुए गांव वाले वहां बैठे थे, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। उनकी त्वचा पूरी तरह स्लेटी हो चुकी थी, आंखें पत्थर बन चुकी थीं। वे सभी हमेशा के लिए उस नर्तकी के दर्शक बनकर वहां कैद थे। ये एक ऐसा डरावना सन्नाटा था जो किसी भी वीभत्स मौत से कहीं ज्यादा खौफनाक था। और इस पूरे पत्थर की महफिल के ठीक बीचों बीच एक खूनी लाल रंग का सितार जमीन से लगभग 5 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। जी हाँ, बिना किसी सहारे के। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे कोई इंसान नहीं बजा रहा था, वो खुद ब खुद वो जानलेवा धुन बजा रहा था। तभी वहां एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, खामोश, उन्होंने मेरे हाथ काट दिए ताकि मैं बजा ना सकूं, और अब मैं दूसरों के हाथों से बजाती हूं। यहीं पर उस भटकती आत्मा का वो खौफनाक मकसद साफ हो जाता है। वो अपने संगीत को पूरा करने के लिए जीवित लोगों का इस्तेमाल करती है, और तब तक करती है जब तक कि वे पूरी तरह से सूखकर पत्थर नहीं बन जाते। और तभी विक्रम देखता है कि सुमित का हाथ धीरे धीरे उस हवा में तैरते हुए सितार की ओर बढ़ रहा है। विक्रम दौड़ के उसे रोकना चाहता है, लेकिन एक अदृश्य सी दीवार उसे झटके से पीछे धकेल देती है। वक्त बहुत कम था। संगीत को हमेशा के लिए रोकने के लिए विक्रम को बस एक पल के अंदर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना ही। तभी विक्रम की नज़र उस तैरते हुए सितार के ठीक ऊपर लटकते एक विशाल भारी भरकम लोहे के झूमर पर पड़ती है। वो झूमर एक बहुत पुरानी रस्सी से बंधा था। बिना एक सेकंड भी गवाए विक्रम पास ही पड़ी एक भारी पीतल की मूर्ति उठाता है और अपनी पूरी ताकत से उसे एक भाले की तरह उस पुरानी रस्सी पर दे मारता है। और इस बार गुरुत्वाकर्षण ही उनका सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। रस्सी टूटते ही हजारों किलो वजन का वो भारी भरकम लोहे का झूमर भयंकर रफ्तार से नीचे गिरता है और सीधा सीधा जाकर उस शापित सितार से टकराता है। टकराव इतना जोरदार था कि सितार के परखच्चे उड़ जाते हैं, और सितार टूटते ही वो सुरीली धुन एक भयानक, कानों को चीर देने वाली गूंजती हुई चीख में बदल जाती है। उस वाद्य यंत्र के विनाश के साथ ही वो सुपरनैचुरल शक्ति टूट जाती है और वो खौफनाक आत्मा देखते ही देखते धुएं की तरह हवा में हमेशा के लिए बिखर जाती है। इस रात से जिंदा बचकर निकलना सिर्फ एक जीत नहीं थी, सितार का टूटना और उस गिरती हुई हवेली से सुमित को खींचकर बाहर निकालना, इसका मतलब था पूरे गांव के लिए एक सदी पुराने श्राप के चक्र को पूरी तरह से तोड़ देना। अगली सुबह जब गांव जागा तो वो हमेशा हमेशा के लिए उन डरावनी चीखों से आजाद हो चुका था। लेकिन इस पूरी कहानी का अंत एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत संदेश छोड़ जाता है। आज भी गांव वालों का कहना है कि जब वो उस हवेली के मलबे के पास से गुजरते हैं तो हवाओं में उन्हें एक हल्की सी धन्यवाद की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये बात इस खौफनाक कहानी को एक दुखद ही सही लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण अंत देती है। शायद हर अधूरी धुन डराना नहीं चाहती, कुछ बस पूरी होना चाहती हैं। और इसी के साथ हम एक ऐसे सवाल पर आ खड़े होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वो भूत वास्तव में कोई दरिंदा था जिससे डरना चाहिए था, या फिर एक दुखी तड़पती हुई कलाकार जो बस अपनी जिंदगी के आखिरी प्रदर्शन के लिए तरस रही थी? ये कहानी उस बारीक सी लकीर पर सवाल उठाती है जो एक बुरी आत्मा और मुक्ति चाहने वाली तड़पती रूह के बीच होती है। इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर में मेरे साथ गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।